धरना स्थल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग जो किसान संगठन है, अलग अलग गाँव से जो लोग आए हैं उनके टेंट्स चालू हो जाते हैं जिनमें किसान यहाँ रह रहे हैं। ऐसा ही एक टेंट हमें दिखाई दिया अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी नागौर से। नागौर से कुछ लोग पधारे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं कब के ये लोग आए हुए हैं और किस तरीके से यहाँ रह रहे हैं। राम राम जी। बोलिए। आप YouTube के द जुगनू चैनल पर हो इस समय। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारा प्रयास ये था कि यहाँ से कम रिपोर्टिंग है तो लोगों तक यहाँ जो चल रहा है उसको ग्राउंड स्तर की जो रिपोर्ट है वो पहुँचाएं। पिछले 3-4 दिन से हम यहाँ हैं और आप शायद उससे भी पहले से आए हुए हो, क्योंकि जब से हम आए हैं तब से आपको यहाँ देख रहे हैं। तो 13 तारीख को आ गए थे। 13 तारीख को आए थे। अच्छा, और कितने लोग नागौर से यहाँ पधारे हुए हैं? नागौर से टोटल 350 की संख्या है, 7 तहसीलों से। अच्छा, और आप अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले आप यहाँ आए? नहीं, हम अखिल भारतीय किसान सभा के मैं जिला सेक्रेटरी मोतीलाल शर्मा। जी, आपका नाम क्या है? मोतीलाल शर्मा, नागौर जिला। नागौर में कहाँ से हैं आप? मैं मकराना के पास छोटा सा गांव है देवरी। अच्छा, तो अलग अलग गाँव से हैं या फिर? से है, अच्छा अच्छा से हैं, ये लाडनू से हैं जी। और वो सामने जो टेंट है वो नावा का है। जैसा कि आप देख सकते हो पिछले कई दिनों से किसान यहाँ मोर्चे पे डटे हुए हैं और अपने पूरे साजो सामान के साथ ये आए थे। आप सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएं कि अपने नाश्ते पानी का, खाने का और रजाई गद्दों का सब प्रबंध करके इस तरीके से कि चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी चले पीढ़ियों तक चले, हम तो पीढ़ियों तक लड़ने वाले लोग हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब किसान जो इस पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को संभालता है वो आज सड़कों पे रहने को मजबूर है, जिससे देश को भी, खुद किसान को भी कई तरह के नुकसान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी सरकार है वो जिद पे क्यों अड़ी हुई है? ऐसा क्या है? ये मोदी सरकार जिद का कारण नहीं है, इसके पीछे एक लॉजिक है। 12 में जो GLP की नीति नरसिम्हा राव जी लाए थे, मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, उदारीकरण के दौर से जब ये बढ़ा, उससे पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, और अब जब इन्होंने उदारीकरण पूंजीवाद की तरफ बढ़ना, पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ना शुरू किया, तो उस योजना के तहत ये पहले भूमि अधिग्रहण बिल लाए, FDI लाए, बैंकों का निजीकरण, जो LIC जैसी जो एक दुधारू गाय की तरह जो हिंदुस्तान में थी उसको, तो ये सीधे तरीके से आप कहना ये चाह रहे हो कि मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो तो सिर्फ एक मोहरा हैं पूंजीपतियों के, और इस वजह से वो कोई भी फैसला लेने में नाकाम है। वो तो आप ही देख ही रहे हो, अडानी और अंबानी, उनके जो किसान आंदोलन से मेरे समझ में जो बात आ रही है वो ये है कि पूरे देश को पहली बार पता चला है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ नाम मात्र का प्रधानमंत्री है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी किसानों का भला चाहते तो आज इतने दिन तक किसानों को रोड पे रुकने की जरूरत नहीं थी। अगर भला चाहते थे तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2005 में बनी हुई है, हम उसकी मांग कर रहे थे। ये नया कानून हमारे लिए लेके क्यों आया है? बिल्कुल, ये हमारे जो पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई में या किसान आंदोलन में, जैसे मैं निम्बीजोदा गाँव का हूँ, हमारे वहाँ शहीद एक चुनीलाल जी डाबड़ा कांड में शहीद हो गए थे। उस समय ज़मीनों पर अधिकार हुआ, हमारे और भी दो लोल परिवार के लाडनों से थे, उन्होंने शहीदी दी। आज आए हमारी विरासत छीनने और कंपनियों को देने के लिए नरेंद्र मोदी क्यों कानून लेके आया है? ये आज की युवा पीढ़ी को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर देश का किसान कमज़ोर हो गया तो ये देश भी कमज़ोर बन जाएगा, और जिस गुलामी से हमें स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलवाई थी वहीं गुलामी वापस आ जाएगी। हमारी देश एक मिनट, इनके पास पूंजीपतियों के 70 साल में इन्होंने हॉस्पिटल इनके पास है, स्कूलें इनके पास है, अब रेलवे बेच रहे, इनके पास एक ही चीज़ नहीं है, वो ज़मीन। जो मोदी ने सबसे पहले भूमि अधिग्रहण बिल के मार्फत किया तो हमारे कोशिशों से, प्रोटेस्ट करने से वो रोल बैक हुए। अब ये यही चाहते हैं कि ये ज़मीन जो किसान के पास है एन के एन प्रकारेण पूंजीपतियों को दे दी जाए। किसान की रोटी छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मुलाकात हुई और आप जिस मजबूती और धैर्य से यहाँ डटे हुए हैं। ये आंदोलन ये हमारा पहला आंदोलन नहीं है,
हमारा लगातार राजस्थान में आंदोलन चलता है, बिजली का हो चाहे किसी हो। आज हम किसान की ट्यूबवेल को बचाए हुए हैं। 2005 में बहुत बड़ा आंदोलन अमरूदों के बाग में हुआ, करीब 2 लाख किसान हुए इकट्ठे हुए। आज तक रेट सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि रेट बढ़ा दे, इसलिए हम यहाँ डटे हुए हैं। हम यहाँ से जाएंगे नहीं, आते रहेंगे जाते रहेंगे। जत्थे किसानों के गांव से रवाना हो रहे हैं। ये किसान के सम्मान की और हक हकूक़ की लड़ाई है, जिसमें जिस मजबूती से किसान डटे हैं उससे लगता है कि मोदी सरकार को ज़रूर झुकना ही पड़ेगा। पॉज करना।